मॉर्निंग छात्रों, दीपक सिंह व्यवसायिक शिक्षक आपका। और कुछ दिन पहले अभी 1 दिन पहले 24 सितंबर को हमने आपको एक सामान्य आधारित विषय में करीब 5 क्वेश्चन दिए थे और अंदाज़ा लगाया था कि ये करीब 20 से नंबर 30-25 नंबर के आसपास हो सकते हैं। वैसे तो इस पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन में अगर आप हर क्वेश्चन को दो लाइन 5 लाइन, एक लाइन, एक टिक मार्क का क्वेश्चन और एक 8 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें जो 5 मुख्य थे, जो मुझे लगा कि ये मैं 98 से मतलब 94 से 90 अब तक लास्ट बोर्ड परीक्षाओं में देखा, तो उसको मैंने क्वेश्चन को लिया था आपके लिए। और क्वेश्चन देखिए, कोई भी प्रश्न सामान्य आधारित विषय का जब भी रहेगा तो उसका उत्तर भी एक ही लाइन में रहेगा, 1 या 2 लाइन में। ठीक है, कहीं लिखना है आपको 5 लाइन, कहीं 10 लाइन, कहीं 2 पेज 3 पेज, तो वो आप छोटी छोटी हेडिंग डाल के भी 2-3 पेज लिख सकते हैं, लेकिन 5 लाइन तो आराम से लिख सकते हैं। 1 लाइन में ही समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, हम आर्थिक रूप से क्यों पिछड़े हैं, कारण सहित समझाएं और इसके सुधार के कुछ उपाय दें। बड़ा सीधी सी बात है, हम आर्थिक रूप से क्यों पिछड़े हैं। सही, आर्थिक रूप से मतलब पैसे से हम क्यों पिछड़े हुए हैं। श्रम की कमी हो सकती है, आलसपन हो सकता है, सही दिशा का न मिलना हो सकता है, चाहे आपके पारिवारिक हो या ख़ानदानी हो या सरकार द्वारा हो या कई कारण से। मानसिक रूप से आप आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक कारण वही है कि अगर आप मानसिक रूप से पिछड़े होंगे तो निश्चित रूप से आप मानसिकता आपकी बहुत लोगों की होती है कि नहीं साहब, वो कैसे आगे जा रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ। कंपटीशन की भावना में अगर वो आगे जाता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर वही जलन की भावना रहती है तो वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है। तो इस तरह से यही सब कारण हैं आपके, और कोई विशेष इसका उत्तर नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत ही टेक्निकल उत्तर हो। और अगर सुधार के उपाय देने हैं तो वही श्रमशील बनिए और थोड़ा सा दयावान भी रहिए और कुछ लोगों के हित में भी 1 आध घंटे ज़रूर दीजिए और बाकी अपने हित में दीजिए। तो इस तरह से आपका आर्थिक निकल जाएंगे आप उस कारण से। और भारत धनी देश है पर यहाँ के लोग निर्धन है, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछता है और छात्र बड़ा घबरा जाते हैं इसको देख के। तो ये सही बात है, भारत एक धनी देश है। आपको शायद आप मेरे वीडियोस में देखे होंगे कि आपकी धान की भूसी में 3200 किलो कैलोरी तापीय ऊर्जा होती है, और जिस तापीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं, मतलब उसका उपयोग हम कोयले के स्थान पे कर लेते हैं। कोयले में तापीय ऊर्जा प्रति किलो 4200 होती है और आपकी धान की भूसी में 3200 होती है। तो आप सोचिए कि आप खेत में, और वो चीज़ आप कोयला तो एक ही बार ना निकालेंगे, लेकिन धान की भूसी आप हर साल निकालेंगे, तो आप निर्धन हुए, सवाल ही नहीं उठता। आप, भारत एक धनी देश है क्योंकि आप धान उगाते हैं। और आपको सिर्फ धान ही को मैं उदाहरण अगर दूँ तो चूँकि उस धान की पराली का भूसी का आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन 2007 में वो 1 रुपये थी। आज जो है उसकी कीमत गाजीपुर में सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड, जो धान की भूसी से बिजली बनाता है, थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे उसकी कीमत 1 रुपये थी 2007 में, लेकिन आज वही भूसी जो है 4-5 रुपये किलो होगी। तो सोचिए, आपकी एक छोटी सी भूसी, पराली भी उसी हिसाब से आपकी है, आप उसको जला देते हैं। तो इसलिए आप जब जला देंगे कोई चीज़ तो निर्धनता तो आएगी ही आएगी। तो इसको आप अपने विचार दें। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है? यही कार्यक्रम है कि गांव का चौतरफा चौमुखा विकास हो। और चौमुखा विकास हो मतलब उसमें सारी योजनाएं सरकार की, जो शौचालय वाली योजना है और तमाम आयुष्मान वाली योजना है, इन योजनाओं के बारे में ही पूछ सकता है। तो इनको तो आप पेपर में देखते ही हैं, पढ़ते हैं। तो ये भी आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मतलब एक योजना है।
और इसका पेज भी मैं आपको दे दूंगा, और भी डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और फिर एक दुकानदार के 10 अच्छे गुण बताएं। सही बात है, आप खुद ही जाते होंगे, दुकानदार जो भगा देता होगा, तमीज़ से पेश नहीं आता होगा, सही रेट से आपको माल नहीं देता होगा, तो वो चीज़ें वही कमियां हैं और वही उसके गुण भी हैं। तो कमियों को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, और गुण वही सहनशीलता हो, धैर्य हो, और यही सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर विचार दें। निर्भरता पर तो मैंने आपको ग्रुप में कई सामान्य आधारित विषय से संबंधित कुटीर उद्योग का कई मैटर दिया भी है, जिससे आप आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। या स्वरोजगार उसी को कहते हैं कि जो अपना स्वयं कमाए और स्वयं मालिक रहे, अपने फुल्की के ठेले का या अपने अगरबत्ती का या अपनी मोमबत्ती का, जो भी हो, जिसकी इंडस्ट्री हो, तो उसका वही स्वरोजगार है, मतलब जो अपने घर में किया जाए। और आत्मनिर्भरता आपको तभी आ जाएगी, तो दोनों तरफ ये व्यवसायिक शिक्षा आपको ले जाती है। आप नौकरी से भी और कक्षा 12 पास करके, और दूसरे तरीके से भी, स्वरोजगार तरीके से भी। इलेक्ट्रॉनिक्स ITI के बराबर है ये व्यवसायिक शिक्षा। इसको सरकार ने मान्यता भी दे रखी है कि ITI के बराबर है। अगर आप इसको पढ़ के अगर आप डिप्लोमा पढ़ना चाहें तो सीधे सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है। ये आपको लेटरल एंट्री देता है। अगर इसको आप देखना चाहें तो मैं कई वीडियोस में दिया भी हूँ कि के ग्रुप में आप पॉलिटेक्निक का देख लीजिए, उसमें आपको तीनों ITI फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये व्यवसायिक के छात्रों को सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन इंजीनियरिंग में मिलता है। तो आप ये ले सकते हैं, बहुत से कॉलेज हैं, और अपनी क्षमता को इलेक्ट्रॉनिक्स IT कंप्यूटर में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं इसमें, और ये जानना भी चाहिए आपको। सामान्य आधारित विषय आपका ग्रामीण विकास, पर्यावरण और उद्यमता का विकास, मतलब स्वयं का विकास पर आधारित है और पेपर है। और इसके अंदर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा। 20 क्वेश्चन आते ही हैं। पेपर्स भी मैंने पिछले साल के इसमें डाल रखे हैं, वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। और भी हैं बिंदु। एक संविच्छेदन बिंदु होता है, जिसको आप कह लीजिए कि जहाँ जब कोई आप धंधा कर रहे हों तो लाभ और हानि जब बराबर हो जाता है तो उसको हम संविच्छेदन बिंदु कहते हैं। 1 नंबर का सवाल आता है, 2 नंबर का। ये संविच्छेदन बिंदु क्या है? तो जब लाभ हानि बराबर हो जाए तो उस बिंदु को संविच्छेदन बिंदु कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और फॉलो करें थोड़ा। और अभी NCC का भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण खबर नहीं है कि जो मैं आपको दे पाऊँ। और अक्टूबर में उम्मीद रखें कि आप सामान्य की स्थिति की दशा में बढ़ेंगे, भगवान चाहेगा तो अक्टूबर में सब सामान्य हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक तो आपका भी अपना चलता रहेगा, लेकिन तब तक थोड़ा थोड़ा वीडियोस ज़रूर सुनते रहें और कुछ पेजेस को देखते रहें। मेनी थैंक्स। आज इस ये आपका 5 क्वेश्चन 2 थे, इसके उत्तर आपको मिल गए होंगे। और एक तो नंबर 11-12 दोनों के लिए है, 12 के लिए तो विशेष रूप से, और 11 के बच्चे भी इसी को जाने। और उत्तर भी इसी तरह से है ही हैं। इसके सारे क्वेश्चन टॉपिक मैंने आपको जो दिखाया, आप देखें तो क्वेश्चन आंसर उत्तर ऐसे ही हैं, एकदम साधारण है। बहुत इसको कठिन मत समझिएगा। ये पेपर बहुत ही आसान है। हो सकता है नई शिक्षा नीति में ये अनिवार्य भी कर दिया जाए। ये संभावना मैं